नमस्कारम। मैं डॉक्टर रेखा वर्मा, सह आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से। आज का मैं विषय में बात करती हूँ एमए पूर्वार्ध हिंदी और उत्तरार्ध हिंदी के विषय में। यह दोनों प्रीवियस और फाइनल में काम आने वाला विषय है। यह प्रीवियस में हिंदी साहित्य का आधुनिक काल में काम आता है और एमए फाइनल में समीक्षात्मक निबंध अर्थात नवम प्रश्न पत्र में काम आता है। विषय है नई कहानी की मूलभूत प्रवृत्तियां। नई कहानी का प्रादुर्भाव सन 1950-60 के आसपास माना जाता है। नई कहानी के कहानीकारों ने समूहगत सामाजिकता को व्यक्तिगत सामाजिकता के रूप में देखने पाने की कोशिश की है। इन कहानीकारों की रचना प्रक्रिया में आम आदमी के जीवन में उभरे अंतर्विरोध दृष्टिगत होते हैं। ये कहानीकार व्यक्ति को उसके सामाजिक परिवेश, मानसिक अंतर्द्वंद्वों तथा व्यवहारिक जीवन के तकाज़ों तथा अन्य आवश्यकताओं की एक संश्लिष्ट प्रक्रिया के रूप में पाना चाहते थे। उन्होंने बदलते हुए परिवेश में मानवीय संबंधों का जटिल तथा भयावह रूप देखा। संबंधों में तनाव तथा विघटन की स्थितियां देखी, अनुभूत किया कि सामान्य व्यक्ति इसमें अजीब तरह की घुटन का शिकार हो रहा है। उसके सामने कोई निश्चित लक्ष्य नहीं रह गया, दिशाहीन की भांति इधर उधर घूम रहा है। उसके किसी विचार या काम का कोई अर्थ नहीं रह गया। फिर भी उसमें जिजीविषा है, वे जीना चाहता है। इसके लिए वे यातना, मृत्युबोध, अंतर्विरोध, भयावहता को सहज रूप में ग्रहण करता जा रहा है। नई कहानी के कथाकारों ने अपनी समूची आर्थिक और सामाजिक परंपरा को अपनी दृष्टि में रखकर अत्यंत मानवीय धरातल पर मानव की नियति एवं स्थिति को पुनर्मूल्यांकित किया है। वह मानवीय संबंधों से तथा उसकी नियति से अपने को प्रतिबद्ध करता हुआ अनुभूत ग्रहण करता रहा है। अपनी रचनाओं में वह अनुभूत किए अनुभवों को भी अभिव्यक्त करता है। कहानियों में वह को छोड़कर मैं की बात करने लगा, अर्थात उसमें वैयक्तिक स्वर मुखरित होने लगे। कहानियां आत्मानुभव से जुड़ गईं। कला मूल्यों को भी जीवन मूल्यों में बदल देना नई कहानी का मूलभूत प्रमाण बिंदु बन गया। कहानियां आत्मानुभव से जुड़ गईं। कला मूल्यों को भी जीवन मूल्यों में बदल देना नई कहानी का मूलभूत प्रमाण बिंदु हो गया। नई कहानी के कहानीकारों ने कला क्षेत्र में अनुभवों, विचारों, मन स्थितियों को नए ढंग से व्याख्यायित किया। व्यक्ति केंद्रीयता, रोचकता, अनुभूतियां, संवेदना, चुस्त दुरुस्त और कसी हुई भाषा शैली और किस्सागोई आदि कहानी के बाहरी तत्व हैं। नई कहानी में आंतरिक रचना प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ये तत्व उभर कर सामने आते हैं। अपने मूल रूप में कहानी की सृजनात्मकता की समस्या नई कहानी के लेखक की रचना प्रक्रिया की समस्या है, जिससे रचना लिखते समय रचनाकार जूझता है तथा रचना लेखन उपरांत इसी प्रक्रिया द्वारा वह पाठक को अपने साथ जोड़ लेता है। इस पीढ़ी के लेखकों ने अनुभव को नई संवेदनाओं के साथ, नवीन संभावनाओं, नए संदर्भ तथा नई कलात्मकता के साथ जोड़कर अभिव्यक्त किया है। देवीशंकर अवस्थी के अनुसार नई कहानी की रचना प्रक्रिया में त्रिमुखी संघर्ष दिखाई देता है। पहला संघर्ष अभिव्यक्ति का, दूसरा आत्मचेतना का तथा तीसरा संघर्ष है मानव की समस्याओं की अनुभूति प्राप्त करते हुए अपने जीवन के अनुभवों को व्यापक और तीव्रतक बनाने के लिए किया गया संघर्ष। नई कहानी की प्रवृत्तियां रचना प्रक्रिया के दौरान लेखकीय अनुभव के दायरे से होकर संवेदनात्मक धरातल पर नवीन सांकेतिक अभिव्यंजना के साथ अभिव्यंजित किया होती है। इसमें आते हैं अनुभवों की निजता। नई कहानी में रचनाकार की अनुभूति
क्षमता उसकी सृजन प्रक्रिया को पुष्ट करती है। लेखक सृजन प्रतिभा को बनाए रखने के लिए अपनी अनुभूति क्षमता को हमेशा जागृत रखता है। वह अपनी अनुभूत सत्य को समस्त प्रामाणिकता के साथ प्रतिबिंबित करता हुआ समय की बड़े सत्य और परिवेश की प्रामाणिकता को ध्वनित करता है। परिवेश की विश्वसनीयता और अनुभूति की प्रामाणिकता का सामंजस्य पहली बार नई कहानी की रचना प्रक्रिया में प्रतिबिंबित हुआ है। नई कहानी की रचनाकार की रचना प्रक्रिया अनुभवों से सम्मिलित होती है। इन अनुभवों को वह परिवेश से ग्रहण करता है। जीवन जीते हुए वह इस परिवेश से गुजरता है। गुजरते हुए उसे अनुभव प्राप्त हो जाते हैं। यह अनुभव कुछ उसके अपने होते हैं, कुछ दूसरों के। वह दूसरों के अनुभवों को स्वयं अनुभूत कर रचना द्वारा व्यक्त करता है। अतः कहानी को चलाने वाला अनुभव चक्र वास्तविक रूप में परिवेश से ही पनपता है। नई कहानी के कहानीकारों ने अपनी रचना प्रक्रिया में तत्कालीन समय को ईमानदारी तथा प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत किया है। यथार्थ परिवेश में उन्होंने व्यक्ति को देखा, व्यक्ति को कहानी के केंद्र में रखकर उसकी निजता को महत्व दिया। नई परिस्थितियों के कारण व्यक्ति की मानसिकता बदली, इससे उसके संबंधों में बदलाव और जटिलता आ गई। यह बदलाव संबंधों के विघटन से शुरू हुआ। पिता पुत्र, माँ पुत्र, पति पत्नी के संबंधों में विघटन हुआ। आत्मीयता समाप्त हो गई। लेखक ने विघटित संबंधों को अनुभूत कर अभिव्यक्त किया है। इस अभिव्यक्ति में उसका रवैया द्वंद्वपरक तथा रोमानी हो उठा, जिससे नई कहानी की कथाकारों की रचना प्रक्रिया का मूल मंतव्य बन गया। बदलते जीवन से मानव के भीतर के चाव, तनाव, युद्ध, उपद्रव मचाने वाली शक्तियों से जूझता तथा उन्हें चुनौती देना, अनुभूति की प्रामाणिकता के नाम पर उनकी कहानियों में व्यक्तिवाद, कुंठा, संत्रास आदि का जोर बढ़ने लगा। कहानीकार ने चतुर्दिक फैले परिवेश को ही अपनी रचना प्रक्रिया का आधार बनाया। मानवीय संबंधों से हटकर उसने और कोई दृष्टि तलाश नहीं की। बिखराव, विघटन और टूटते संबंध यही उसके चारों ओर के परिवेश में व्याप्त थे। उससे ही लेखक अनुभव ग्रहण करता रहा। लेखक रचना करते समय अपने जीवन संघर्षों से अनुभवों को भी चुनता रहता है। उन अनुभवों को रचना रूप देने के लिए तय करता रहता है। जब यह अनुभव तय हो जाते हैं तो कहानी रूप में परिवर्तित होने के लिए रचना प्रक्रिया के अंदर प्रविष्ट कर जाते हैं। अतः रचनाकार के संघर्ष की इकाई है। जीवन संघर्ष के साथ साथ वह रचना की खोज करता रहता है। नई कहानी का कहानीकार जिए हुए जीवन सत्य को अपनी रचना प्रक्रिया में संप्रेषित करता है। वह इस सत्य की प्राप्ति स्थितियों से कटकर नहीं, अपितु उन्हें भोग कर, झेल कर करता है। अर्थात वह स्वयं वर्णित स्थिति में जीवन जीता है और फिर अपने अनुभवों को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाता है। नई कहानी के कहानीकारों ने कहानी के रचना तंत्र को प्रक्रियात्मक रूप देने वाली अनुभव संबंधी घटनाओं का केवल यथार्थ चित्रण ही नहीं किया, अपितु उन्हें कला के धरातल पर यथार्थ से समन्वित कर अनुभव की निजता को गहराया है। कलात्मक रूप देने के लिए उन्होंने अनुभवों को बिंबात्मक, प्रतीकात्मक, संकेतात्मक तथा सुगठित शिल्प विन्यास द्वारा प्रस्तुत किया है। इस प्रस्तुतिकरण से उनकी रचनात्मकता में निखार आया है। समग्रतः नई कहानी का लेखक रचना में निजी अनुभवों की ही सृजन करता है। अनुभवों को वह उस परिवेश से ग्रहण करता है जिसे उसने खुद अनुभूत किया है। परिवेश बदलने से उसके अनुभव भी बदल जाते हैं। नई कहानी दौरान परिवेशगत परिवर्तनों ने रचना तंत्र बदल दिया। अनुभवों ने परिवर्तन ला दिया। लेखक मानसिक स्तर पर प्रभावित
इन अनुभवों को यथार्थ ढंग से कथ्य पर उतारता रहा, अनुभवों को कथ्य रूप व शिल्प शैली भाषा द्वारा देता रहा, जिससे पाठक लेखकीय अनुभूति के साथ जुड़ता गया। शिल्प तथा लेखक ने यथार्थ वर्णन ही नहीं किया, अनुभवों में रोचकता एवं कलात्मकता भी ला दी। अतः नई कहानी की रचना प्रक्रिया परिवेशगत अनुभवों की निजता से परिचालित होती है। नई कहानी की रचनात्मक संसार में निरंतर बदलते संदर्भों से नवीनता उत्पन्न हुई है। स्वतंत्रता पश्चात व्यक्ति केंद्रित समाजबोध विकसित हुआ। इस समाजबोध में व्यक्ति की परंपराओं, आदर्शों तथा मूल्यों का निषेध जीवन यथार्थ की विसंगतियों, विषमताओं, क्रूरताओं एवं विकृतियों से जुड़कर हो गया। नई कहानी के कहानीकारों ने इस नए भावबोध को नवीन दृष्टि द्वारा अभिव्यक्त किया है। उन्होंने व्यक्तिगत व्यापार को कहानी के केंद्र में रखकर सामान्य व्यक्ति के जीवन प्रवाह के संकेत दिए हैं। उन्होंने मानव के जीवन यथार्थ में पनपे अजनबीपन, अनिवार्य नकार, आसन्न मृत्यु का बोध, मोहभंग, आक्रोश तथा ऊब का भी वर्णन किया है। अपनी चिंतन दृष्टि द्वारा उन्होंने मानव जीवन को प्रभावित करने वाली सामाजिक स्थितियों की व्याख्या की। यथार्थपरक ढंग से चारों ओर फैले संघर्ष को निर्भीकता के साथ चेतना में ग्रहण किया। व्यक्ति को प्रभावित करने वाले चारों तरफ की बिखराव, विघटन को भी लेखक व्यंजित करते गए, जिससे उनकी दृष्टि व्यक्ति से समाज की ओर उन्मुख हो गई। एक व्यक्ति के माध्यम से उन्होंने समाज की बात की, अतः लेखक ने व्यक्ति के अंतर का यथार्थ अध्ययन रचना धरातल पर उतारा। नई कहानी की मुख्य नवीनता चिंतन प्रक्रिया है। कहानी में चिंतन की नवीन शुरुआत ने नवीन प्रक्रिया को जन्म दिया। नई कहानी का रचनाकार जीवन और साहित्य के यथार्थ को चिंतन स्तर पर आत्मसात करके तटस्थ एवं निरपेक्ष दृष्टि से अभिव्यक्त करता रहा। वह निजी जीवन के अनुभवों को भी चिंतन स्तर पर आत्मसात कर अभिव्यक्ति करता रहा। परिवेशगत परिस्थितियों ने नई कहानी के शिल्पगत स्वरूप में काफी परिवर्तन लाकर नवीनता स्थापित की। कथाकारों ने चेतना स्तर पर प्रभावित जीवन के मानवीय सुख दुख की अभिव्यंजना नए कलात्मक ढंग से की। इससे नवीनता तथा जीवंतता का आभास हुआ। शिल्प की दृष्टि से इनकी रचना प्रक्रिया एकदम नवीन हो गई। पहली कहानी में संकेत होते थे, मगर अब कहानी पूर्ण रूप से सांकेतिक हो गई। नवीन शिल्प पद्धति, सांकेतिकता, बिंब, प्रतीक विधान द्वारा लेखक ने अपने अनुभव संप्रेषित किए। इस संप्रेषण ने नई कहानी के रचनात्मक संसार में नवीनता ला दी। भावुकता को बौद्धिकता का कवच पहनाकर भाषा पर भी कहानीकारों ने अधिकार कर लिया। कहानी में अब केवल वर्णन ही नहीं, प्रयोग भी होने लगे। नई कहानी की रचना प्रक्रिया का नयापन चिंतन को प्रभावित करने वाले अनुभवों का नयापन है। स्वातंत्रोत्तर बदलती मानवीय जीवन पद्धति, परिस्थितियों तथा परिवेश ने लेखक के चिंतन को बदल दिया। बदलती परिवेश का मूल स्रोत जीवन का यथार्थ बोध लेखक की चिंतन प्रक्रिया पर निरंतर प्रभाव डालकर उसकी रचना प्रक्रिया को परिवर्तित कर रहा था। यह यथार्थ विराट, मध्य तथा निम्न वर्ग का है, जो अपनी शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को अनजाने झेल रहा था। निराशा से ग्रस्त नियति को भोगता हुआ मानव निराशा और अवसादग्रस्त जीवन व्यतीत करने लगा। सामयिक परिस्थितियों में व्यक्ति की जो स्थिति थी, उसकी छाप लेखक के हृदय पर पड़ी तथा वह आंतरिक रूप से चटपटाहट व विकलता का अनुभव करने लगा।
इन विषयों से संबंधित रचना करने से उनकी रचना के यथार्थ के साथ संवेदना जुड़ गई, क्योंकि यह संवेदना अपनी परिवेश की उपज है। संवेदना का यह स्वर व्यक्ति, परिवेश और समाज के विभिन्न संबंधों की व्यापक पृष्ठभूमि को लिए हुए हैं। इस स्वर में जीवन स्थितियों के बदलते मूल्यों का आभास होता है। गोवर्धन शेखावत के मतानुसार संवेदना यथार्थ के साथ बदलती रहती है। नए कथाकारों ने यथार्थ की आंतरिक जटिलता को संवेदनात्मक स्तर पर अनेक रूपों में खोजा है। नई कहानी में चरित्र की मूल संवेदना को उभारने का प्रयत्न ही मुख्य हो गया। कहानीकार पात्र के जीवन के मर्म विशेष को उद्घाटित करने के लिए ऐसी विचित्र परिस्थितियां खड़ी कर देते जिससे सामान्य अनुभव का संबंध बड़ा नगण्य हो जाता। ऐसी विचित्र परिस्थितियां खड़ी कर देते जिससे सामान्य अनुभव का संबंध बड़ा नगण्य हो जाता। ऐसी विचित्र कहानीकार को गर्भांक समूह की योजना करनी पड़ती जो पात्र के विकास के अनुकूल अवस्थाएं निर्मित कर सकें। जो पात्र विकास के लिए अनुकूल अवस्थाएं निर्मित कर सकें। संवेदना सहज गुण नहीं है। इसको उपजाने के लिए बड़ी कठिन दीक्षा और अंतर की एक बड़ी लचीली सहृदयता चाहिए। अनुभूति और संवेदना के परिवर्तित रूपों में कृति को संप्रेषण के लिए संकेत, भाषा, शिल्प और शैली जैसे सहायक तत्वों को लेकर चलना पड़ा। नई कहानी का मुख्य ध्येय यथार्थ को प्रकट करना है। कहानी का यथार्थ एक व्यक्ति तक सीमित न रह जाए, इसलिए कथाकारों ने उसे व्यापक संकेतों के साथ जोड़ा है। सांकेतिकता वस्तुओं को ही नहीं, उसकी प्रतिक्रियाओं को भी मूल स्रोत तक ले जाने देखने का प्रयास देती है। रचनाकार के भीतर मानसिक प्रत्यावर्तन की समस्या बराबर बनी रहती है। सांकेतिक अर्थवत्ता द्वारा वह अपनी रचना प्रक्रिया में इस समस्या का समाधान प्राप्त करता है। रचनाकार अपने अनुभवों का संप्रेषण संकेतों द्वारा करता है। सांकेतिक ढंग से कहानी की अर्थवत्ता को प्रकट करना इन कहानीकारों की निजी उपलब्धि है। कहानीकार व्यक्ति, मन तथा परिवेश के अंतर विरोधों की अभिव्यक्ति भी संकेतों द्वारा करता है। भोक्ता और सर्जक की मध्य गहरी खाई को भाषा द्वारा भरा जा सकता है। अनुभव और अनुभूति साहित्य के मूल प्रेरणा स्रोत हैं। इनको शब्दबद्ध करना ही साहित्य है। कृति की भाषा युग की सत्यता की पहचान करवाने वाली होती है। यदि भाषा में यह योग्यता नहीं होती तो रचना का उद्देश्य पूरा होने से रह जाता है। नई कहानी ने ऐसे भाषा प्रयोग कुशलता से किए हैं। उन्होंने युग सत्य का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्र के प्रति संवेदना जगाने वाले प्रसंगों को अधिक गहराई और व्यापक अर्थ से अभिव्यंजित किया है। लेखक ने अपने आत्मसंघर्ष को अभिव्यक्त करने के लिए ऐसी भाषा की तलाश की है जिससे उसके रचनात्मक संसार का यथार्थ प्रामाणिकता के साथ झलके। संप्रेषणीयता के लिए लेखक शैली माध्यमों को भी अपनाता है। नई कहानी के लेखक ने बात को सजाकर संवार कर ही प्रस्तुत नहीं किया, अपितु यथार्थवादी ढंग से प्रस्तुत किया है। नई कहानी में कथ्य ने स्वयं शैली का रूप धारण कर पूरी अभिव्यक्ति को ही शैली में बना दिया है। अतः शिल्प, भाषा, संकेतों द्वारा कहानी की आंतरिकता को पाठकों तक संप्रेषित किया जा सकता है। ऐसी ही नई कहानी के कहानीकारों ने किया है। अंत में कहा जा सकता है, नई कहानी की रचना प्रक्रिया
अनुभव की निजता को लेकर चली है। अनुभव किए अनुभव जो लेखक के अपने बन गए हैं, उन्हें ही वह प्रामाणिकता के साथ रचना धरातल पर लाया है। इन अनुभवों में केंद्रित व्यक्ति बदलती परिवेश में अपनी निजता को खो बैठा था। वह एकाकी तथा अजनबी होकर इधर उधर घूमने लगा। परिवेश की बदलती मानसिकता का प्रभाव भी उस पर पड़ा। लेखक ने व्यक्ति की आंतरिकता को मार्मिकता के साथ वर्णित कर उसके प्रति संवेदना भाव जागृत किया। लेखक ने व्यक्ति के मनोभावों को सूक्ष्म संकेत, बिंबों, भाषा, शिल्प तथा शैली द्वारा कथ्य में परिवर्तित कर पाठकों तक संप्रेषित किया है। व्यक्ति का यथार्थ वर्णन करते समय परिवेशगत परिस्थितियों का यथार्थ वर्णन करना, संवेदना तथा सांकेतिकता के साथ करना, नई कहानी की कहानीकारों की नवीन दृष्टि को परिलक्षित करता है। धन्यवाद।